हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल MPPSC जंक्शन पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं श्री कबीर पब्लिकेशन की न्यू बुक का, जो कि है भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा MPPSC की मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले पेपर 2 की पार्ट B के अंतर्गत आने वाली यूनिट 1 का है। तो अगर हम सबसे पहले इसके प्राइस की बात करें तो वो है 100 रुपीज़ इसका MRP है, जो आपको मार्केट में 80 या 90 के आसपास मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करते हैं हम, तो इसके नंबर ऑफ़ पेजेस है 142 से लेके 144। लास्ट पेज जो दिया है इसमें ब्लैंक दिया गया है नोट्स बनाने के लिए। आप अगर इसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो अमेज़न से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि बुक में कंटेंट क्या दिया गया है और वो कैसा दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडेक्स है वो डिज़ाइन किया गया है। जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वो हमारे इंडेक्स में भी दिए गए हैं। जैसे कि पेपर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय। अब इसकी जो एक मेन अच्छी बात ये है कि इसमें जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा वो 3, 5 और 11 मार्क के अकॉर्डिंग मिलेगा। यानी कि जो कंटेंट दिया गया है वो क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग में दिया गया है। जो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय, इसमें आप जब देखेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे इस टॉपिक से, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे 3 मार्कर में इसमें जो भी बन सकते हैं, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, या फिर अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन कौन सी है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको फ्रेमिंग में मिलेंगे। और इनके जो क्वेश्चन आंसर की एक बेस्ट क्वालिटी जो मुझे लगी है वो ये है कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगेगा कि ये कंटेंट कहीं से कट कॉपी या पेस्ट किया गया है। इसका कंक्लूजन हो या इसका इंट्रोडक्शन हो, उन सभी में मेहनत की गई है, वो इनके कंटेंट में दिखती है। अगर इसके अलावा हम बात करें इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में सबसे मेन थिंग होती है डेटा, जो कि होना चाहिए हमारा करंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस बुक में जो भी डेटा दिया गया है, आपको रिपोर्ट्स दी गई है, कुछ इंडेक्स दिए गए हैं, और उनका डेटा हमारे सिलेबस में कहाँ यूज़ करना चाहिए, किस आंसर में किस हिसाब से होना चाहिए, वो इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस बुक का प्रॉफिट क्या होगा, हमको किस हिसाब से ये बुक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होने वाली है, तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिए है वो मतलब जो कंटेंट दिया है वो क्वेश्चन आंसर के फ्रेम में दिया गया है। तो जिन बच्चों को ये आइडिया नहीं हो पाता है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक से 3 मार्कर बनता है, किस टॉपिक से 5 मार्कर बनता है, या किस टॉपिक से 11 मार्कर बनता है, तो इससे हमको एक ये बेसिक समझ बैठ जाती है, समझ में आ जाता है कि हाँ, इससे इस नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा हमको आंसर राइटिंग का जो बेसिक आइडिया होता है, क्योंकि इसमें वर्ड लिमिट को ध्यान में रखा गया है। जो 5 मार्कर क्वेश्चन है वो उतने ही वर्ड्स में दिया गया है, जैसे हमारे जो सिलेबस है उसमें 50 वर्ड्स में आता है। तो जो हमारा 5 मार्कर आता है वो 50 वर्ड्स में आता है। तो हमको जो आंसर इसमें दिया गया है वो 50 वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही दिया गया है। उस टाइप से जो 11 मार्क के क्वेश्चन है वो 200 वर्ड लिमिट में दिए गए हैं। साथ ही इसमें जो ग्राफ है और जहाँ पर यूज़ करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ हेडिंग्स दी गई है, तो उन हेडिंग्स को हम क्वेश्चंस में लिखने के पहले अगर हम कुछ ग्राफ बना के लिख देते हैं एक साथ, तो वो एग्जामिनर को थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो बेसिक आइडिया आपको आंसर राइटिंग का इस बुक से मिल जाएगा। अगर ओवरऑल बात करते हैं हम इस बुक की, तो हम इसको एक एडिशनल सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इकोनॉमी कहीं से पढ़ चुके हैं और हमको थोड़ा सा एनहेंस करना है अपनी आंसर राइटिंग को, या फिर हमारे डेटा को करंट से अपडेट करना है, तो हम इसको प्रीफर कर सकते हैं। बहुत पतली सी बुक है जिसका हम रिविज़न ईजीली कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिशियल हो सकता है। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।